सामग्री, धातु और अधातु। हम पहले से ही जानते हैं कि सभी सामग्रियां केवल कुछ बुनियादी इकाइयों से बनी होती हैं जिन्हें तत्व कहा जाता है। एक तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और उन्हें रासायनिक या भौतिक तरीकों से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। आज तक लगभग 114 तत्व ज्ञात हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, फास्फोरस, सल्फर, जस्ता, चांदी, सोना, पारा और क्लोरीन कुछ सामान्य रूप से ज्ञात तत्व हैं। उद्देश्य: तत्वों का वर्गीकरण, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण ऑक्सीजन, पानी, तनु आयोड और के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। अड्डों, विस्थापन प्रतिक्रिया, सामान्य धातुओं और अधातुओं का उपयोग। सोचो और जवाब दो। कम से कम 5 वस्तुओं की एक सूची बनाएं जो आप अपने आसपास देखते हैं। वे जिस सामग्री से बने हैं उसे पहचानें और उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखें। वस्तु, उपयोग किया गया सामान, तत्वों का वर्गीकरण। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से बनी हैं। विभिन्न सामग्रियों के अलग अलग गुण होते हैं। उपस्थिति, कठोरता, चमक और कुछ अन्य गुणों के आधार पर सामग्रियों को धातु और गैर धातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें उपधातु कहा जाता है। धातुएं आमतौर पर चमकदार, लचीली और कठोर होती हैं। वे बिजली के अच्छे संवाहक भी हैं। धातुओं के उदाहरण सोना, चांदी, लोहा, तांबा, यूरेनियम और जस्ता हैं। कुछ धातुएं असाधारण गुण प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के लिए, पारा एक तरल है और सोडियम कम घनत्व वाला एक नरम ठोस है। वास्तव में, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो ठोस नहीं है। गैर धातु धातुओं, वे गर्मी या बिजली का संचालन बहुत अच्छी तरह से नहीं करते हैं। अधातुएं आमतौर पर भंगुर होती हैं और आसानी से कार में नहीं ढलती हैं। गैर धातु तत्वों के उदाहरण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन और ब्रोमीन हैं। ये धातुएं कठोर एवं चमकदार नहीं होती हैं। वे गैसों या ठोस पदार्थों के रूप में मौजूद हैं। ब्रोमीन एकमात्र गैर धातु है जो तरल के रूप में मौजूद है। धातु के रूप रंग का एक अधातु पदार्थ। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। इन्हें उपधातु कहा जाता है। मेटलॉइड्स आमतौर पर अर्धचालक होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे बिजली को इंसुलेट और संचालित करते हैं। यह अर्ध संचालन गुण मेटलॉइड्स को कंप्यूटर चिप सामग्री के रूप में बहुत उपयोगी बनाता है। मेटलॉइड तत्वों के उदाहरण सिलिकॉन और बोरॉन हैं। धातु के रूप रंग का एक अधातु पदार्थ। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। धातुओं और अधातुओं की पहचान उनकी उपस्थिति और अन्य भौतिक गुणों जैसे कठोरता, चमक, लचीलापन, सोनोरिटी, चालकता आदि के आधार पर की जा सकती है। आइए नीचे इनमें से कुछ भौतिक गुणों पर चर्चा करें। भौतिक राज्य। भौतिक अवस्था वह स्थिति है जिसमें कोई तत्व कमरे के तापमान पर मौजूद होता है। पारा और गैलियम को छोड़कर धातुएं आमतौर पर ठोस होती हैं जो कमरे के तापमान पर तरल के रूप में मौजूद होती हैं। गैर धातुएं सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस और गैस के रूप में मौजूद रहती हैं। अधातुएं ठोस, कार्बन, सल्फर, तरल, ब्रोमीन और गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती हैं। ताकत। अधिकांश धातुएं आमतौर पर कठोर और मजबूत होती हैं। अपवाद है सोडियम, पोटेशियम,
एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो नरम होते हैं और चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं। अधातुएं धातुओं जितनी मजबूत नहीं होती हैं, लेकिन हीरा एक अपवाद है और सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ है। आभा विशिष्ट धात्विक चमक देने के लिए अधिकांश धातुओं को पॉलिश किया जा सकता है। सोना, चांदी और तांबा जैसी सभी धातुओं में चमक होती है, यानी उनमें चमकने और प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है। लगभग अधातुओं की सतह कुंद होती है। चूंकि उनमें से अधिकांश पाउडर और गैसों के रूप में होते हैं, इसलिए उन्हें धातुओं की तरह पॉलिश नहीं किया जा सकता है। ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन कुछ ऐसी अधातुएं हैं जिनमें चमक होती है। बढ़ने की योग्यता धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, आघातवर्धनीयता कहलाती है। ये धातुओं का एक विशिष्ट गुण है। सोना और चांदी सर्वोत्तम लचीली धातुएं हैं। अधातुएं अघातनीय होती हैं। वे भंगुर होते हैं और हथौड़े से मारने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लचीलापन धातुओं को पिघलाकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं के इस गुण को लचीलापन कहा जाता है। सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम बहुत लचीले होते हैं। अधातुएं अधात्विक होती हैं। खींचने पर वे टूट जाते हैं। पढ़ें और गाएं। घंटियां लकड़ी की नहीं, धातुओं की क्यों बनाई जाती हैं? ध्वन्यात्मकता वे पदार्थ जो किसी कठोर पदार्थ से टकराने पर बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। सोनोरस होने के गुण को सोनोरिटी कहा जाता है। विंड चाइम्स, घंटियां और कुछ संगीत वाद्ययंत्र जैसी वस्तुएं धातुओं के इस गुण का उपयोग करती हैं। अधातुओं पर जोर से प्रहार करने पर बजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है और इसलिए वे ध्वनियुक्त नहीं होती हैं। स्टार तथ्य पारा दुनिया भर के प्राचीन रसायनज्ञों द्वारा जाना और उपयोग किया जाता था। इसके उपयोग के प्रमाण चीन, भारत और प्राचीन मिस्र में पाए गए हैं। प्रवाहकत्व धातुएं आमतौर पर ऊष्मा की अच्छी संवाहक होती हैं। सोना, चांदी और तांबा अपवाद हैं और ऊष्मा के बहुत अच्छे संवाहक हैं। तांबे के तारों से अच्छी गुणवत्ता वाली घरेलू बिजली की वायरिंग बनाई जाती है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। सीसा और टंगस्टन धातु हैं लेकिन चालकता नहीं दिखाते हैं। ग्रेफाइट एक अपवाद है। ये गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक है। गलनांक और क्वथनांक धातुओं का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। पारा एक अपवाद है जिसका क्वथनांक कम है। सोडियम और पोटेशियम कम गलनांक वाला अपवाद है। इससे धातुओं को गर्म या ठंडा करके अलग अलग आकार में ढाला जा सकता है। गैर धातुओं का गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर कम होता है। अपवाद ग्रेफाइट है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आपने क्या सीखा? 1. निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य के लिए टी लिखें। 1. कमरे के तापमान पर धातुएं ठोस और गैस के रूप में मौजूद होती हैं। अधिकांश धातुओं को एक विशिष्ट धात्विक चमक देने के लिए पॉलिश किया जा सकता है। बी. सी. सोना और चांदी सर्वोत्तम लचीली धातुएं हैं। डी. धातुओं को पिघलाकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। ई. किसी कठोर पदार्थ से टकराने पर ध्वनियुक्त पदार्थ बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं। एफ. अच्छी गुणवत्ता वाली घरेलू विद्युत वायरिंग एल्यूमीनियम तारों से बनाई जाती है। 2. किसी पदार्थ से पतले तार बनाना संभव होने के लिए उसमें कौन सा गुण होना चाहिए? और अधातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, पानी के साथ प्रतिक्रिया,
एसिड और क्षार के साथ प्रतिक्रिया और विस्थापन प्रतिक्रिया। आइए नीचे इनमें से कुछ रासायनिक गुणों पर चर्चा करें। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं। वे अन्य तत्वों के साथ बहुत आसानी से प्रतिक्रिया करके यौगिक बना सकते हैं। सोडियम, ना और पोटेशियम के जैसी धातुएं सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातुओं में से कुछ हैं। वे हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपने अनुरूप ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन। धातु ऑक्साइड। सोडियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसलिए हवा के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल के नीचे संग्रहित किया जाता है। ऑक्सीजन के साथ धातु की प्रतिक्रिया नीचे दिखाई गई है। 4 ना। सोडियम 0.2 ऑक्सीजन 2। सोडियम कहाँ? सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पानी में घुलने पर एक आधार बनाता है। इसलिए धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय ऑक्साइड होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इस गुण का उपयोग ये जांचने के लिए किया जाता है कि तत्व धातु है या अधातु। 4K 0.2 पोटेशियम ऑक्सीजन 2 mg। मैग्नीशियम 0.2 ऑक्सीजन 2K2O। पोटेशियम काटें 2 mg मैग्नीशियम एक तरफ। यदि शुद्ध चमचमाते तांबे के टुकड़े को कुछ समय के लिए हवा के संपर्क में रखा जाए तो यह उसमें मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर सुस्त दिखने वाला कॉपर ऑक्साइड CuO बनाता है। इसी तरह यदि लोहे को हवा के संपर्क में रखा जाता है तो यह उसमें मौजूद नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे उस पर लाल भूरे रंग की परत बन जाती है। इस परत को जंग कहा जाता है, जो लोहे का ऑक्साइड कोष्टक Fe2O3 है। 46 ताप 2Cu 2Cu 0.2 तांबा ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड Fe 0.2 Fe2O2 NHO लोहा ऑक्सीजन लौह ऑक्साइड 4 Fe 30 2 Fe2O3 NHO Fe2O NHO जंग। लोहे में जंग लगना संक्षारण का सबसे परिचित उदाहरण है। संक्षारण को वायुमंडलीय गैसों और उसकी सतह पर नमी के हमले के कारण किसी धातु के धीमी गति से नष्ट होने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ये लाल भूरी परत मशीनरी, भवन संरचनाओं और घरेलू सामानों के लोहे के हिस्सों को नष्ट कर देती है। इसलिए जंग लगने से रोकने के तरीके विकसित करना आवश्यक है। किसी पदार्थ को जंग लगने से रोकना सामान्यतः जंगरोधी कहलाता है। इसे विभिन्न तरीकों से हासिल किया जा सकता है। जंग लगने से बचाने के उपाय। लोहे को जंग लगने से बचाने के कई तरीके हैं। इनमें से कुछ पर नीचे चर्चा की गई है। तेल पेंट का उपयोग करके पुल या जहाज जैसी बड़ी वस्तुओं को जंग लगने से बचाया जा सकता है। मशीनरी के चलने वाले हिस्सों को ग्रीस या तेल का उपयोग करके जंग लगने से बचाया जाता है। लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाकर उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण कहा जाता है। हम निकेल या क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए टिन और क्रोमियम जैसी अन्य धातुओं की परत भी लगाई जा सकती है।
लोहे को स्टेनलेस स्टील जैसे मिश्र धातु में परिवर्तित करके भी जंग लगने से बचाया जा सकता है। अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अपने अधातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। इन ऑक्साइडों को अम्लीय ऑक्साइड भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी में घुलने पर अम्ल बनाते हैं। नॉनमेटल ऑक्सीजन, गैर धात्विक ऑक्साइड। जब कार्बन हवा ऑक्सीजन में जलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सी कार्बन 02 CO2 सल्फर नीली लौ और तीखी गंध के साथ जलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। एस कार्बन ऑक्साइड 02 50 सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं। को कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड 50 सल्फर डाइऑक्साइड। पानी के लिए H2503 सल्फ्यूरस एसिड। आगे बढ़ो। को पानी। उद्देश्य एक गैर धातु ऑक्साइड का प्रदर्शन करना और लिटमस पेपर का उपयोग करके इसके समाधान का परीक्षण करना। सामग्री सल्फर, एक डिफ्लेग्रेटिंग चम्मच, बना पानी, ढक्कन वाला गैस जार और नीलो लिटमस पेपर। विधि एक डिफ्लेग्रेटिंग चम्मच में थोड़ी मात्रा में सल्फर लें। इसे बेंज़ीन बने की आंच पर गर्म करें। जैसे ही यह जलने लगे, इसे गैस जार में डालें और ढक्कन से ढक दें। जब सल्फर उबलना बंद हो जाए तो चम्मच हटा दें। गैस जार में थोड़ी मात्रा में पानी डालें और नीले लिटमस पेपर से इस घोल का परीक्षण करें। डिफ्लेग्रेटिंग चम्मच। गंधक। अवलोकन नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, जो दर्शाता है कि घोल अम्लीय है। निष्कर्ष पानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस को घोलकर सल्फ्यूरस एसिड बनाता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। पानी के साथ प्रतिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातु और धातु ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो प्रकृति में क्षारीय होते हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसी कुछ धातुएं ठंडे पानी के साथ भी तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं और बहुत अधिक गर्मी देती हैं। सोडियम ठंडे पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। 2 ना सोडियम 2HO पानी 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड H हाइड्रोजन। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ हल्की और गर्म पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया दिखाता है। मिलीग्राम मैग्नीशियम। गर्म पानी MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड H हाइड्रोजन। टिन, सीसा, तांबा, चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसी कुछ धातुएं पानी या भाप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं लेकिन पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। फास्फोरस जैसी कुछ अधातुएं अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं, अतः इन्हें जल में संग्रहित किया जाता है। फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, अतः इसे जल में संग्रहित किया जाता है। तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। स्टार तथ्य। फास्फोरस ग्रीक शब्द फास्फोरस प्रकाश धारण करने वाला से आया है। ये शुक्र ग्रह का प्राचीन नाम है, जिसे सूर्योदय से पहले देखा जा सकता है।
सभी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन के बुलबुले और धातु क्लोराइड का रंगहीन घोल देती हैं। धातुएं सोडियम और पोटेशियम जैसे अम्लों के साथ तीव्र प्रतिक्रिया दिखाती हैं। धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, धातु क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। सोडियम तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। टूना, सोडियम 2HCl, दिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2NaCl, सोडियम क्लोराइड H, हाइड्रोजन गैस। आयरन तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। 48 फे, लोहा 2HCl, दिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड FeCl2, H, लौह क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2A1 एल्यूमिनियम डल हाइड्रोक्लोरिक एसिड 6HCl, 2AiCl, 3H2 एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मिलीग्राम, मैग्नीशियम, दिल सल्फ्यूरिक और MgSO, मैग्नीशियम सल्फेट H, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन से नीचे तांबा, चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसी कुछ धातुएं तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं क्योंकि वे हाइड्रोजन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होती हैं। वे तनु अम्लों का प्रतिस्थापन नहीं कर सकते। तनु अम्लों के साथ अधातु की अभिक्रिया। अधातुएं आमतौर पर तनु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। पढ़ें और आगाएं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन तैयार करने के लिए पोटेशियम और तनु अम्लों के बीच प्रतिक्रिया का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? आधारों के साथ प्रतिक्रिया। क्षारों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। अधिकांश धातुएं क्षारों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। केवल बहुत कम धातुएं जैसे एल्यूमीनियम, जस्ता और सीसा सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मजबूत आधारों के घोल के साथ प्रतिक्रिया करके धातु और हाइड्रोजन गैस जैसा नमक बनाते हैं। वे एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड जैसे कमजोर आधारों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अधातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया। क्षारों के साथ अधातुओं की प्रतिक्रिया प्रकृति में जटिल होती है। जब क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम क्लोराइड और पानी जैसे कई उत्पाद देता है। आप इन्हें अपनी उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। विस्थापन प्रतिक्रिया। जब एक धात्विक नमक का घोल किसी अन्य धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इसे विस्थापन प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में धातु और अधातु दोनों भाग लेते हैं। धातुओं की रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता गतिविधि श्रृंखला में उनकी सापेक्ष स्थिति से जुड़ी होती है। कुछ धातुओं में जलीय घोल से कुछ धातुओं को विस्थापित करने की क्षमता होती है। उनके लवणों का गतिविधि श्रृंखला में ऊपर रखी गई धातु उस धातु को अपने नमक के जलीय घोल से विस्थापित कर सकती है जो निचले स्थान पर है। उदाहरण के लिए, लोहा, जिसे तांबे की तुलना में गतिविधि श्रृंखला में उच्च स्थान पर रखा गया है, कॉपर सल्फेट समाधान के साथ प्रतिक्रिया करता है।
हालांकि तांबा आयरन सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है क्योंकि यह लोहे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है। सक्रियता श्रृंखला में ऊपर रखी धातुएं नीचे स्थित धातुओं की तुलना में अधिक क्रियाशील होती हैं। क्यूसो4 अक कॉपर सल्फेट नीला, फे ओ लोहा, फेसो4 अक आयरन सल्फाटो हरा, एस के साथ तांबा। जब तनु सल्फ्यूरिक एसिड में मैग्नीशियम के छोटे छोटे साफ टुकड़े मिलाए जाते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। मैग्नीशियम के परमाणु सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन के परमाणुओं को विस्थापित करते हैं। Mg(S) मैग्नीशियम H2SO4 अक गंधक का तेजाब MgSO4 अक H2G मैग्नीशियम सल्फेट धातु पोटेशियम सोडियम सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील धातु प्रतीक क पहले से बेरियम नहीं कैल्शियम वह मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिलीग्राम अल जस्ता लोहा जेट नीचे की ओर घटता है जिंक फे विश्वास SN नेतृत्व करना हाइड्रोजन H तांबा 7 बुध H चांदी सोना प्लेटिनम सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु धातुओं की गतिविधि श्रृंखला पर पम 4G 80 आगे बढ़ो। उद्देश्य ये साबित करना कि लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। सामग्री लोहे की कील सैंडपेपर टेस्ट ट्यूब कॉपर सल्फेट घोल आयरन सल्फेट घोल साफ तांबे के तार और ड्रॉपर विधि। एक लोहे की कील लें और उसमें से गंदगी और जंग हटाने के लिए सैंडपेपर का उपयोग करें। अब इसे एक परीक्षण में रखें। कॉपर सल्फेट घोल युक्त ट्यूब 5 मिनट बाद कील हटा दें। क्या नाखून पर तांबे की पतली परत होती है? इससे पता चलता है कि लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से तांबे को विस्थापित कर सकता है। अब एक साफ तांबे का तार लें और उसे आयरन सल्फाटे के घोल में डाल दें। कुछ देर बाद तांबे के तार को हटा दें और उसका निरीक्षण करें। अवलोकन आप पाएंगे कि तार पर कोई जमाव नहीं है। इससे पता चलता है कि तांबा नहीं कर सकता। लोहे को उसके नमक के घोल से विस्थापित करें। निष्कर्ष लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है क्योंकि यह कॉपर सल्फेट घोल को विस्थापित कर देता है। आपने क्या सीखा? 1. निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को पूरा करें। 1. पोटेशियम ऑक्सीजन B. मैग्नीशियम ऑक्सीजन C. आयरन ऑक्सीजन D. कार्बन ऑक्सीजन E. कार्बन डाइऑक्साइड जल 1. सोडियम पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2. रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरिए। 1. अधातुएं किसके साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं? B. अधातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया होती है, लेकिन पानी के साथ प्रतिक्रिया न करें। प्रकृति में C. अधातुएं भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अपना उत्पादन करती हैं। ऑक्साइड सामान्य धातुओं और अधातुओं का उपयोग। कुछ सामान्य धातुओं और अधातुओं के उपयोग नीचे दिए गए हैं। धातुओं का उपयोग
विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए तांबे और एल्यूमीनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। तांबा, एल्यूमीनियम और लोहे का उपयोग घरेलू बर्तन और कारखाने के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमीनियम की पतली पन्नी का उपयोग सिगरेट, दवाइयाँ, कन्फेक्शनरी आदि को लपेटने के लिए किया जाता है। पढ़ें और उगाएं। सोने के कौन से गुण इसे कीमती बनाते हैं? एल्यूमीनियम का उपयोग एंगल, दरवाजे, पाइप आदि बनाने में किया जाता है जिसका उपयोग घरों के निर्माण में किया जाता है। सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम आदि धातुओं का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन और अंतरिक्ष विज्ञान परियोजनाओं में किया जाता है। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग उपकरण के लिए क्रोमियम और निकल का उपयोग किया जाता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की शीट पर कोटिंग करने में जिंक का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी जैसी उपयोगी मिश्र धातुएं तैयार करने में भी किया जाता है। सीसे का उपयोग संक्षारक तरल पदार्थों के लिए पाइप और कंटेनर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग एक्स-रे और अन्य हानिकारक विकिरण के लिए सुरक्षात्मक स्क्रीन बनाने के लिए भी किया जाता है। हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान के पुर्जे बनाने में एल्यूमीनियम का व्यापक उपयोग होता है। बर्तन, एल्युमिनियम फॉयल, आभूषण, कंटेनरों, अधातुओं का उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया गैस के निर्माण में किया जाता है, जिसका उपयोग यूरिया और अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोजन एक महत्वपूर्ण ईंधन है। इसका उपयोग ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च में किया जाता है, जिसका उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट्स जैसे यौगिकों के निर्माण और माचिस की तीलियों, रंगों और बारूद के उत्पादन में किया जाता है। स्टार तथ्य: अधातुएं आवर्त सारणी में तत्वों का एक समूह है। वे मेटलॉइड्स के दाईं ओर और हैलोजन के बाईं ओर स्थित हैं। इन तत्वों को अक्सर अन्य गैर धातु के रूप में जाना जाता है क्योंकि हैलोजन और उत्कृष्ट गैसें भी गैर धातु हैं। 51. फास्फोरस का उपयोग आतिशबाजी उद्योग में और सोडियम लैंप में उपयोग होने वाले विशेष ग्लास बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन टॉर्च, माचिस की तीलियों, सोडियम लैंप। उर्वरकों: सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर में उपयोग होने वाले ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोप्रोसेसर और चिप्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों को बनाने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है। यह नर्म और फिसलन भरा होता है और इसका उपयोग पाउडर के रूप में स्नेहक के रूप में किया जाता है। ये बिजली का अच्छा संवाहक है और इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तरल नाइट्रोजन का उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। अस्पतालों में ये कम तापमान पर मानव अंगों प्रत्यारोपण के लिए को संग्रहित करने में मदद करता है। इसका उपयोग उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है। शब्द की शक्ति: संक्षारण वायुमंडलीय गैसों और उसकी सतह पर नमी के हमले के कारण किसी धातु के धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया। विस्थापन एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें एक धातु अपने नमक के घोल से दूसरे को प्रतिस्थापित करती है। चमक चमकने और प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की क्षमता। लचीलापन किसी सामग्री को पीटकर शीट बनाने का गुण। जंग लोहे के ऑक्साइड की लाल या पीली भूरी परत जो ऑक्सीकरण द्वारा लोहे या स्टील पर बनती है, खासकर नमी की उपस्थिति में। सोनोरिटी किसी कठोर सतह पर प्रहार करने पर ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। उपधातु
वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। आइए याद करें। सभी सामग्रियां केवल कुछ बुनियादी इकाइयों से बनी होती हैं जिन्हें तत्व कहा जाता है। भौतिक अवस्था वह स्थिति है जिसमें कोई तत्व कमरे के तापमान पर मौजूद होता है। हीरा एक अधातु है और सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ है। तांबे के तारों से अच्छी गुणवत्ता वाली घरेलू बिजली की वायरिंग बनाई जाती है। गैर मेटाइस में आमतौर पर कम पिघलने और क्वथनांक होते हैं। लोहे में जंग लगना संक्षारण का सबसे परिचित उदाहरण है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए तांबे और एल्यूमीनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग उपकरण के लिए क्रोमियम और निकल का उपयोग किया जाता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की शीट पर कोटिंग करने में जिंक का उपयोग किया जाता है। परीक्षण निर्माता 848484। ए सही उत्तर पर निशान लगाएं। MCQ 1. सभी सामग्रियां केवल कुछ बुनियादी इकाइयों से बनी होती हैं जिन्हें कहा जाता है। 1. तत्वों 2. के बारे में है। 112 बटोम्स आज तक ज्ञात तत्व। 113 3. ब्रोमीन एकमात्र गैर धातु है जो ठोस के रूप में मौजूद है। B. तरल। C. अणुओं। D. उन सभी को। C. 114 D. 115 D. नम। 4. 1. एल्यूमीनियम। B. उच्च गलनांक और क्वथनांक। एक अधातु और सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ है। C. तांबा। C. मध्यम। D. डायमंड। D. इनमें से कोई भी नहीं। 1. तांबा। C. लोहा। D. सोना। 1. लचीलापन। B. आभा। C. ध्वन्यात्मकता। D. चालकता। B. सीसा। 5. अधातुओं में सामान्यतः होता है। चलो भी। 6. जंग लगना संक्षारण का सबसे परिचित उदाहरण है। B. चांदी। 7. ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन कुछ ऐसी गैर धातुएं हैं जो मौजूद हैं। ख उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान भरें। 1. धातुएं अच्छी चालक भी होती हैं। 2. अधिकांश धातुओं को एक विशेषता देने के लिए पॉलिश किया जा सकता है। 3. सोना और चांदी सर्वोत्तम धातुएं हैं। 4. अधातुएं भंगुर होती हैं और वे टुकड़ों में टूट जाती हैं। 5. तारों से अच्छी गुणवत्ता वाली घरेलू विद्युत वायरिंग बनाई जाती है। 6. सोडियम को हवा के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए इसे नीचे संग्रहित किया जाता है। 7. सामान्यतः किसी पदार्थ को जंग लगने से रोकना कहा जाता है। C. निम्नलिखित का मिलान करें। कॉलम A। 1. धातुएं। 2. अधातु। 3. चमक। 4. लचीलापन। 5. लचीलापन। 6. ध्वनिमय वस्तुएं। 7. चालकता। D सत्य के लिए T और गलत कथन के लिए F लिखें। कॉलम B। 1. धातुओं को पिघलाकर पतले तारों में खींचा जा सकता है। B. धातुओं को पीटकर पतली शीट बनाई जा सकती है। विंड चाइम्स, घंटियां और अन्य संगीत वाद्य यंत्र। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन। E धातुएं आमतौर पर ऊष्मा की अच्छी संवाहक होती हैं।
सोना, चांदी, तांबा और उसे चमकने और प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है। 1. अधातुएं आमतौर पर भंगुर होती हैं और आसानी से आकार में नहीं ढलती हैं। 2. अधिकांश अधातुओं को विशिष्ट धात्विक चमक देने के लिए पॉलिश किया जा सकता है। 3. सोना, चांदी और तांबा अपवाद हैं और इनमें ऊष्मा के सुचालक होते हैं। 4. ग्रेफाइट का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय ऑक्साइड होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। 6. अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने अधातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। 7. अधातुएं सोडियम और पोटेशियम जैसे अम्लों के साथ उग्र प्रतिक्रिया दर्शाती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 1. तत्व से आप क्या समझते हैं? उदाहरण 2. 2. कुछ धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 3. धातुओं और अधातुओं के बीच क्या अंतर है? 4. जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? 5. सल्फर के महत्वपूर्ण उपयोग क्या हैं? 6. तांबा और एल्यूमीनियम के महत्वपूर्ण उपयोग क्या हैं? 7. संक्षारण से क्या तात्पर्य है? 8. मेटलॉइड्स शब्द को परिभाषित करें। एक उदाहरण दीजिए। F. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। 1. धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की व्याख्या करें। 2. ये सिद्ध करने के लिए एक गतिविधि का वर्णन करें कि लोहा तांबे की तुलना में अधिक सक्रिय धातु है। 3. जंग लगने से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन करें। 4. धातु ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड हैं। उदाहरण सहित समझाइए। 5. उदाहरण की सहायता से विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित करें। 6. जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या होता है? उदाहरण सहित समझाइए। 7. जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? उदाहरण सहित समझाइए। 8. धातुओं और अधातुओं के कुछ उपयोगों की सूची बनाएं। जी। दिए गए शब्द खोज में से निम्नलिखित शब्द ढूंढिए और उन पर घेरा लगाइए। जंग, विस्थापन चमक, लचीलापन जंग, सोनोरस उपधातु धातुएं, तत्व, विस्थापन, NLOEYTIUOPDS, AFNWQFVZXHKBXCORROSIONGI, EVRXUYINVCXO, LTOISVMXNIPD, Alustrix MBP, MZSRUSTOGNCM, ETUMETALLOID, NBKPCXLZNUOP, TDHUPGSVCJPB,